जय महाकाल। जय महाकाल। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम पुष्पा है। वह लिखती हैं कि आप कितना भी विधवा को सम्मान दे लें, लेकिन समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी। हम भुगत रहे हैं। बहन, आपका प्रश्न बहुत हद तक तो उचित है, और यह बात सिर्फ विधवाओं पे ही नहीं लागू होती। अगर आप अपने परिवार या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत से लोगों को वह सम्मान नहीं मिलता है जिस सम्मान के वे अधिकारी होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या रिश्तेदार, कहीं हम लोग उसको इतना सम्मान, और वह कहीं जाता है बहन के यहाँ या अपनी बेटी के यहाँ, उसको सम्मान नहीं मिलता है तो उस बेटी को भी ठेस लगती है। तो एक तरह से हम इससे यह सीख मिलती है कि हम लोगों को सम्मान की चाहत होती है, और इसको हम बहुत अच्छे से अपने इष्ट से जाना। जिस व्यक्ति को सम्मान की और अपमान की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति अपने उस एकाग्रता को अपने अंदर एक ऊर्जावान करके उसको एक अलग प्रकार से स्थापित कर लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर बाहरी चीज़ों का इतना कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चाहे वह मुसीबत में हो, चाहे वह खुशी में हो, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। एक चीज़ मैं और भी कहूँगा, हमें सम्मान जो है वो प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना पड़ता है, जिसको प्रभु बराबर कहते हैं कि हम देना सीखेंगे तभी तो मिलेगा। जब हम दूसरे को प्रेम देंगे तभी हमें प्रेम देगा। तो हम पहले सम्मान देना सीखें, लेकिन सम्मान के बदले में सम्मान प्राप्त करने की आशा मत रखें। जब हम सम्मान प्राप्त करने की आशा रखते हैं और तब सम्मान नहीं मिलता है तो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन जब हम सम्मान की कोई आशा ही नहीं रखते हैं तो फिर हमें वह ठेस कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाती है। लेकिन आपने जो कहा है इसको भी मैंने देखा है। बहुत सी स्त्रियां हैं, सभी घरों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके परिवार में या कहीं से भी विधवा स्त्रियां जुड़ी हुई हैं, और मेरे परिवार में भी कई स्त्रियां अगर देखूं रिश्तेदारी और उसमें जुड़ी हुई हैं। तो कुछ स्त्रियों को तो मैंने देखा जैसे उनके पति नहीं रहे, घर में बहू भी उतना उनको वह मान नहीं दे रही है जो उनके पति के रहने पे प्राप्त हो रहा था। तो वे क्या करती हैं कि कहीं इधर चली गई, कहीं उस बेटी के यहाँ चली गई, कुछ दिन उस बेटी के यहाँ चली गई, कुछ दिन अपने इस बेटे के यहाँ, कुछ दिन अपने उस बेटे के यहाँ। तो कुछ कुछ समय सबके यहाँ देते हुए वे अपने जीवन का यापन करती हैं। और जब मैं वृंदावन गया था, मथुरा वृंदावन, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे विधवा आश्रम है। तो वहाँ पे कई विधवाओं से जो मंदिरों के बाहर बैठी थी, तो उनके दुख को सुन के लगता था कि बताओ, घर में बच्चे बालक मतलब बेटा है भी और पैसा भी है, उसके बाद घर से निकाल दिया। वो चीज़ दिल को दुख पहुंचाती है। अब उनकी क्या कर्म गति होगी आगे, इसको आप नहीं समझ सकते, ना आप जान पाएंगे। लेकिन जब उनको उस कर्म की गति प्राप्त होती है तब वे चिल्लाते हैं कि मैंने ये कर्म किया था, लेकिन खोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि मैंने ये कर्म किया। अगर वे बता देंगे तो उनकी ही एक तरह से कहेंगे कि सब लोग उनके ही ऊपर कि तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, तुम तो महानीच हो। तो हर व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को छुपाता है।
लेकिन शायद हमें अपने उन बुरे कर्मों का ही फल प्राप्त हो रहा हो। शायद मैंने भी अपनी सास को, जो विधवा हो या कोई अगल बगल की स्त्री हो, उनका अपमान किया हो, तो उसके कारण मुझे प्रभु ने यह कर्म गति दी हो। लेकिन कोई भी कारण हो, हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखें और प्रसन्न रह के मजबूती के साथ हम आगे बढ़ें। उसके लिए हम शांतिपूर्ण निर्णय करें, तब हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़ें। वरना कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, हर विधवा को खुश नहीं कर सकता है। लेकिन हर विधवा अपने उस आत्मसम्मान को जगा के अपने को प्रसन्न रख सकती है। जब एक स्त्री है या कुंवारी कन्या है, तो वे अपने अनुसार निर्णय लेती हैं। तो फिर एक विधवा स्त्री क्यों नहीं अपने हिसाब से निर्णय लेती है? क्या वह विधवा होने के बाद असक्षम हो गई, या उसकी सोच इतनी गिरा दी जाती है कि तू तो विधवा, बहुत से लोग धन के लिए जितनी जल्दी हो इसको घर से बाहर निकाल, उसके लिए अपमान करते हैं, तमाम कारणों से अपमान करते हैं। और कहा भी गया है, कभी अपना हक मांगोगे तो तुम सबसे बुरे हो जाओगे परिवार में, लेकिन आंख मूंद के सेवा करते रहोगे तो तुम सबसे ज़्यादा भले कहे जाओगे। लेकिन हमको बार बार विधवा का टैग सुना सुना के हमको हतोत्साहित तो ही किया जाता है। उत्साहवर्धन कौन करता है? और पति के होते हुए भी बहुत सी स्त्रियों को वह सम्मान व खुशी नहीं प्राप्त होती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो जब पति के रहते, उनके जीवित रहते वह खुशी नहीं मिली, तो उनके ना रहने के पश्चात अगर नहीं मिल रही है, तो बात तो वही है। बच्चा माँ ही तो जन्म देती है और सबसे पहली गुरु भी माँ ही होती है। इसके पश्चात भी वह अपने बच्चे को यह नहीं सिखा पाती है कि एक स्त्री का, एक कन्या का सम्मान करो। आजकल कितने नेताओं की जो आप वाणी सुन लें, कितनी अभद्र हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई बहन नहीं है, कोई बेटी नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है। अपने घर में तो तुमको सम्मान चाहिए, मान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए आपकी ऐसी सोच है। यह दिखाता है कि वह उनकी अपनी, सिर्फ अपने लिए ही जीना चाहते हैं, अपने लिए ही सोचना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण आज के युग में सब सिर्फ धन हो गया है। आपके पास धन है तो आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में यही बैठ गया है कि अगर धन है तो हम प्रसन्न हैं और धन नहीं है तो हमें वे खुशी नहीं मिलेंगी। लेकिन यह हमारी सोच बहुत ही गलत है, यह धारणा ही गलत है। बहुत से लोगों के पास धन होते हुए भी उन्हें खुशी नहीं प्राप्त होती है। धन अथाह भरा है, लेकिन उनको वह खुशी प्राप्त ही नहीं होती है, क्योंकि उस खुशी पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने उस खुशी पे ध्यान देते तो शायद जीवन खुशमय हो जाता। लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में यह गांठ बांध ली कि धन के बिना सब शून्य है। धन आवश्यकता है, लेकिन धन हर चीज का जवाब नहीं है। इसलिए हमको अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने को सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें भी उस ऊंचाई को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कि शिव जी, उनके अंदर यह चाहत नहीं थी कि हमें कोई मान सम्मान दे, लेकिन जब वे जहाँ जाते थे तो लोग उनके सम्मान देने के लिए उठ खड़े होते थे। यानी हम भी इतना अपने को एकाग्र करके, और भक्ति या जो भी मार्ग, अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, तो हम उस ऊंचाई को प्राप्त करें कि लोग हमें बरबस सम्मान देने लगे। तो हमें सम्मान भीख में नहीं मिलती है, हमें सम्मान को अधिकार के साथ प्राप्त करना पड़ता है। और अधिकार तभी मिल पाता है जब हम सम्मान और अपमान
दोनों से ही विमुख हो जाए। न हमें सम्मान की चाहत हो, न अपमान की। इसलिए बहन, आप अपने अंदर वह मजबूती धारण करके और अपने उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए फिर से उठ के खड़े होइए, और उठ के खड़े होने के पश्चात अच्छे से सोचिए, कुछ देर शांति से बैठिए, जिसको मैं कहता भी हूँ कि आत्ममंथन, आत्मचिंतन ये आवश्यक है। हमें अपने जीवन में जब भी कोई ऐसे दो राहें आए तो हमें कुछ समय के लिए बैठ के सब कुछ भूल जाएं, दिमाग को एकदम फ्री कर दें और फिर सोचें कि क्या करना चाहिए, हमें नया मार्ग कहाँ से मिले, मैं किस मार्ग पे चलूं। और मैंने यह हमेशा कहा है कि जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तो एक नया मार्ग खुल जाता है। तो हम अगर चिंतन और मनन करेंगे तभी हमें एक नवीन मार्ग और वह सम्मान प्राप्ति के मार्ग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और हम देखते भी हैं कि अगर हम दही को फेंटते हैं तभी तो उससे हमें मक्खन मिलता है। मतलब मंथन किया उन्होंने, दही को खूब अच्छे से मथा, तब हमें जाके उससे घी प्राप्त हुआ और मट्ठा प्राप्त हुआ। मतलब सेहत के लिए मक्खन और स्वास्थ्य के लिए मट्ठा, छाछ, दोनों की ही प्राप्ति होती। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हमें भी बैठ के बहुत अच्छे से मंथन करें, और सिर्फ एक दिन के मंथन से निर्णय मत ले लें, क्योंकि एक दिन का मंथन हमारे ही विचार जो हैं उसमें घुसे रहते हैं। वे ही ऐसा करेंगे ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो हमारे विचार उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वे मंथन को सही गति नहीं दे पाते हैं। और अगर वही हम उसको निरंतर मथते रहेंगे कि हमने ये मार्ग चुना है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं, दोनों ही पक्ष को एक न्यायाधीश की तरह आप मंथन करें। मतलब उसकी अच्छाइयों को भी सोचें, उसकी बुराइयों को भी सोचें कि अगर हम इस मार्ग पे चले तो हमें कौन सी हानियां हो सकती हैं, और अगर हम इस मार्ग पे चले तो हमें क्या क्या अच्छाइयां प्राप्त हो सकती। जब हम उनको गहनता से अध्ययन कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छे से मंथन कर लेते हैं, तब उस मार्ग पे चलते हैं, तो हम जो भी लक्ष्य साधने के लिए जो भी निर्णय किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन मंथन एक न्यायाधीश की तरह करें, जिसको कि हम देखते भी हैं। अगर एक जज बैठ के तभी सही न्याय कर पाता है जब वह दोनों पक्ष को एक तराजू में तौल के नापता है। मतलब दोनों के ही विचार सुनता है, दोनों के ही आरोप सुनता है, और सुनने के बाद अगर वह किसी एक पक्ष की, एक तरफ मेरा बेटा खड़ा है, एक तरफ ये है, तो उसको बेटे की तरफ मोह हो जाएगा। जब मोह हो जाएगा तो वह सही निर्णय नहीं दे पाएगा। और इसको हम देखते भी हैं, कुछ लोग पहले ही उनके बच्चा या परिवार का कोई भी सदस्य आ गया उनकी कोर्ट में, तो वो अपने पद को छोड़ देते हैं या किसी दूसरे जज के पास भेज देते हैं कि इसको मैं नहीं देखूंगा, इसको आप देखिए। उसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर मैं न इस पक्ष में हूँ न उस पक्ष में निर्णय दूंगा, तब भी लोग बाद में उसके ऊपर आक्षेप लगा ही देंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि इस न्याय के लिए मैं किसी और को नियुक्त कर दूं, मैं हट जाऊं यहाँ से। इस कारण से आप अच्छे से मंथन करो, एक जज की तरह बैठ के करो, और मंथन करके जब आप एक सटीक और मजबूती से निर्णय करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा और मान भी मिलेगा, और आप लोगों की आस भी हो जाएंगे। जिसको अभी मैंने एक रील में सुना भी था कि आसमान तो हम सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको आस दे सकते हैं।
और उनका मान कर सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं। और इस पे एक उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई का बहुत सटीक बैठता है। अगर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई थी, मगर उन्होंने अपने को कमज़ोर नहीं किया, हताशा में नहीं गिरी, बल्कि उन्होंने अपने पति के न रहने के बाद राजकाज को एक सिंघनी की तरह संभाला और अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। उनको मान सम्मान की इच्छा नहीं थी, उनको इच्छा क्या थी, हमारी प्रजा को सुख मिले, वरना यह अंग्रेज लोग वह सब सुख समाप्त कर देंगे। इस कारण वे जब अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ी तो अपने बच्चे को भी अपने हृदय से बांध के लड़ी। तो सोचो कि एक स्त्री चाहे विधवा हो या सुहागन हो, दोनों ही के अंदर कर्मठता होनी चाहिए। वह अपने को पुरुष से कमज़ोर न समझे, जिसको रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी तरह से हम लोगों को दृष्टिगत किया। आज रानी लक्ष्मीबाई को पूरा भारत जानता है। जब हम अपने मान को छोड़ के और संसार के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए जिएंगे, तो हमें वह सम्मान भी प्राप्त होगा और लोग हमें बहुत लंबे समय तक याद भी करेंगे। तो आप इस लायक बनो कि लोगों को आस दे सको कि वो आपके द्वारा कुछ प्राप्त कर सकें। प्राप्त करने का अर्थ गलत मत ले जाइए। प्राप्त करने का कि आपने ज्ञान प्राप्त किया या अर्थ प्राप्त किया या कोई ऊंचा पद प्राप्त किया, तो लोग आपसे आशा करने लगते हैं कि उनके पास जाएंगे, मेरा कार्य हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो भी हमें उनका मान करना चाहिए। नहीं तो वही चीज़ हो गई, जैसे आज आप बोल रही हैं कि मुझे कोई मान नहीं मिलता है, तो उस तरह से आप भी तो मान नहीं दे रही हैं। इसलिए अच्छे से मंथन करें और एक जज बन के अच्छे से विचार करके तब अपने निर्णय पे अटलता के साथ आगे बढ़ें। फिर यह न सोचें कि परिवार में ये क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे, क्योंकि परिवार हमेशा लांछन देने में आगे होता है, लेकिन सहयोग में वह अपने आप को कि मेरी जय जयकार करो। मैंने तुम्हारा यह कार्य किया तो लोगों से कहो कि फलाने ने मेरा वो बहुत अच्छे हैं, उनका गुणगान करो। हर एक को अपने गुणगान की इच्छा होती है, इसलिए गुणगान छोड़ के आप सिर्फ अपने मान की चिंता करिए कि और उस मान को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे को मान और सम्मान दोनों देना पड़ेगा। लेकिन मान और सम्मान देने के चक्कर में नीचे मत गिर जाना। हमेशा मंथन करके अच्छे से अटलता के साथ मजबूती से एक स्टैंड लेके और उस स्टैंड पे अपने को आगे बढ़ा लेना। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।